नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस रेल सेवा अब रोजाना चलाई जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सीकर से हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। और प्रदेश में भीषण गर्मी का असर जारी। दिन के साथ रातें भी गर्म होने से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस रेल सेवा अब सप्ताह में 3 दिन की बजाय रोजाना चलाई जाएगी। इस गाड़ी का दिल्ली जंक्शन तक विस्तार भी किया जा रहा है। सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज शाम सीकर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार और उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक भी मौजूद रहेंगे। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि इस ट्रेन के नियमित रूप से शुरू होने पर शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। सैनिक एक्सप्रेस के प्रतिदिन संचालन होने से सीकर और झुंझुनू जिले के व्यापारियों, विद्यार्थियों और अन्य प्रदेशों के लिए यात्रा करने वाले नागरिकों को काफी सुविधा होगी। सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन 14:22 प्रतिदिन जयपुर से शाम 8 बजे रवाना होकर वाया सीकर, झुंझुनू और लोहारू होते हुए अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचेगी। जबकि वापसी में ये ट्रेन संख्या 14:21 दिल्ली से रात्रि 23 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर इसमें शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। इसका विषय है महामारी की थकान को रोकना और तैयारियों को प्राथमिकता देना। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 71 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 57 रोगी जयपुर जिले में मिले। अलवर में 4, अजमेर और सीकर में 3, धौलपुर में 2 और बीकानेर तथा उदयपुर में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। 26 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला। कल इस बीमारी से 50 और रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 625 हो गई है। इनमें सबसे अधिक 421 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 190 करोड़ 81 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 4 करोड़ 20 लाख से अधिक टीकाकरण किया गया है। वहीं 3 करोड़ से अधिक पात्र श्रेणी के लोगों को एहतियाती टीके लगाए गए हैं। इधर प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 54 लाख 93 हजार से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत पिछले 3 महीनों में 13 और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं सफलतापूर्वक मिशन में शामिल की है। इसके साथ ही पिछले वर्ष सितंबर में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए जाने के बाद से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अभी तक 40 डिजिटल स्वास्थ्य सेवा ऐप जोड़े जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मिशन के अंतर्गत 16 सरकारी और 24 निजी ऐप काम कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास।
एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया है। प्रधान न्यायाधीश NV रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ये आदेश दिए। न्यायालय ने ये माना कि अन्य धाराओं के संबंध में निर्णय बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे बढ़ सकता है। ये निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने से जनता को राहत मिलेगी। इसके लिए सभी जिलों और संभागों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सतर्क रहकर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए काम करें। अधिकारी राज्य में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि 4 मई से अब तक पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन शिकंजा चलाकर 218 अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन 12 मई को पूरी दुनिया में समाज के लिए नर्सों के योगदान और स्वास्थ्य देखभाल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ही आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन भी है। भारतीय सशस्त्र बल की सैन्य नर्सिंग सेवा MNS इस दिन को बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर विजेंद्र गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में नर्सिंग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मैं विजेंद्र कुमार गुप्ता, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर SMS हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर वार्ड प्रभारी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सें दिवस पर सबको शुभकामनाएं देता हूं और सभी नर्सें अपनी मेहनत, ईमानदारी, कर्मठ तरीके से मरीजों के प्रति समर्पित रहती हैं और समर्पित रहें। मैं सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय नर्सें दिवस की बधाई देता हूं और सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है मरीजों के प्रति सेवा भाव, वो सिर्फ नर्सें ही कर सकती है। यही मेरी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का इस वर्ष का विषय है वॉइस टू लीड। नर्सिंग में निवेश करें और वैश्विक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के अधिकारों का सम्मान करें। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। दिन के साथ साथ रात में भी तेज गर्मी के कारण जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। कल 10 जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री या इससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी जिले जालौर में पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया। 8 अन्य स्थानों पर पारा 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। फलौदी में न्यूनतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राजधानी जयपुर, जालौर और सिरोही में रात का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में तेज गर्मी का असर बना रहेगा। कई स्थानों पर भीषण लू चलने की आशंका है। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर बाल विवाह रुकवाए गए। सीकर के दातारामगढ़ तहसील में नाबालिग भाई बहनों की शादी चाइल्डलाइन के प्रयासों से रोक दी गई। चाइल्डलाइन के जिला समन्वयक ने बताया कि सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के सहयोग से अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई और परिजनों को पाबंद किया। वहीं 12 जिले के अटरू में मोतीपुरा पिपलोद गांव में एक 16 वर्षीय बालक का विवाह रुकवाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस रेल सेवा अब रोजाना चलाई जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सीकर से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है और प्रदेश में भीषण गर्मी का असर जारी है। दिन के साथ रातें भी गर्म होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।